जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री अहमदाबाद गुजरात से। तो हम बात करेंगे राहु काल के बारे में, यानी कि मंगलवार के दिन राहु काल कितने बजे होता है। मंगलवार के दिन राहु काल कितने बजे होता है उसकी हम बात करेंगे। राहु काल के अंदर आपको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर काम करना ही है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है, ये भी हम बात करेंगे। तो दर्शकों देखिए, राहु काल के अंदर मेरी पहली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं मंगलवार के दिन का राहु काल आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मंगलवार के लिए ये बातें हैं। तो देखिए, मंगलवार को अगर हो सके तो आप राहु काल टालिए, क्योंकि मंगलवार जो है वो ज़्यादा भारी होता है, ये आप समझ लीजिए। अब दूसरी बात, राहु काल को जो है वो हम जो पंचांग के अंदर जो चौघड़ियाँ देखते हैं, यानी कि हम कोई भी कार्य करने के लिए जो चौघड़ियाँ देखते हैं, वो चौघड़िया के हिसाब से भी देखा जाता है कि वो चौघड़िया कितने बजे है। क्योंकि जो चौघड़िया का जो टाइमिंग है वो 1 घंटा और 30 मिनट है, 1.5 घंटा या 90 मिनट, ये तीनों बातें सेम है। तो चौघड़िया का टाइमिंग भी 90 मिनट है और राहु काल का टाइमिंग भी 90 मिनट है। और उसको जो है जिस तरह से चौघड़िया जो है वो सुबह जो सूर्योदय होता है उसी टाइम से देखा जाता है। तो सूर्योदय जितने भी बजे आपके शहर में होता हो उसी टाइमिंग से 1.5 घंटा काट के हम चौघड़िया देखते हैं और उसी चौघड़िया पे राहु काल भी आ जाता है। तो ऐसा भी नहीं होता है कि चौघड़िया अच्छा हो तो राहु काल हमें कुछ नहीं करेगा। देखो, कभी कभी ऐसा होता है चौघड़िया अच्छा होता है लेकिन राहु काल होता है तो अच्छा चौघड़िया भी हमें काम करने के लिए छोड़ देना पड़ता है। जैसे हम ये मंगलवार की बात करते हैं तो मंगलवार के दिन जो है वो 7वां चौघड़िया आपको याद रखना है। देखिए, आप किसी भी कैलेंडर में किसी भी पॉइंट में आप 7वां चौघड़िया देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे, और उसमें भी आपको दिन का चौघड़िया देखना है, रात का चौघड़िया नहीं देखना है। इस तरह से आपको जो है वो चौघड़िया पे मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ से आप गिनती करेंगे मंगलवार के दिन तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए, जो 7वां चौघड़िया है वो शुभ चौघड़िया है। अब शुभ चौघड़िया में भी राहु काल है और उसमें भी मंगलवार है। और मंगलवार हम जैसे जानते हैं कि मंगलवार, शनिवार और रविवार बहुत ही कठिन दिन होते हैं, उसी तरह से ये मंगलवार है। अब इसके अंदर एक जनरल टाइमिंग पूरे ज्योतिष शास्त्र के अंदर प्रचलित है कि जो भी सूर्योदय है वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का सूर्यास्त देखा जाता है। यानी कि मुहूर्त शास्त्र में भी सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इस तरह से टाइमिंग, एक फिक्स टाइमिंग रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर जब एक अच्छा मुहूर्त निकालना हो तो उस टाइम पे हम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त का जो टाइमिंग होता है उसमें 15-20 मिनट प्लस माइनस जैसे हम करते हैं। क्योंकि देखिए, आप देखेंगे तो गर्मियों में अगर आप देखेंगे तो सूर्योदय जो है वो सुबह 6 बजे हो जाता है और सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो सूर्योदय जो है वो 7:30-7 बजे होता है। तो ये सूर्योदय का टाइमिंग जो है वो अलग अलग होता है। उसी हिसाब से आपको सूर्योदय का टाइमिंग देख के ये काम करना है। अब मैं एक आपको जो मंगलवार के दिन कितने बजे राहु काल है उसका एक फिक्स टाइमिंग जो है वो मैं आपको बताता हूँ। वो मंगलवार का जो टाइमिंग है वो दोपहर में 3 बजे 3 PM से लेके 43 PM। अगर आप दोपहर में 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक का जो समय है वो राहु काल का होता है। अब अगर आपको मालूम नहीं है कि आपके गांव में या शहर में सूर्योदय कितने बजे हुआ था उस दिन, तो आप कोई भी ये जो है वो कैलेंडर ले सकते हैं और उस कैलेंडर के अंदर यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे सूर्योदय
जो सूर्य भी दौरा हुआ है और वहाँ पे सूर्योदय का जो टाइमिंग भी है वो लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से 1.5 घंटा गिन के आप जो है ये वो टाइमिंग जो मैंने बोला कि 7वां चौघड़िया, यानी कि वो 1.5 घंटे का जो है वो आपको 7वां भाग लेना है, वो आप समझ लीजिए। यानी इस तरह से आप मंगलवार का जो 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का राहु काल है वो समय आप निश्चित कर सकते हैं। अब देखिए राहु काल के अंदर अगर हो सके तो जो हम रोज के काम करते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, वो काम तो हमको करना ही है, उसके अंदर हमको राहु काल देखने की कोई ज़रूर नहीं है। आप जो रोज़ जॉब कर रहे हो, रोज़ जो बिजनेस कर रहे हो, तो उसके लिए कोई राहु काल देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई ऐसे बड़े काम होते हैं जो हमारी ज़िंदगी के बहुत अहम काम होते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि आपके लड़के या लड़की की सगाई कर दी है, तो सगाई के दिन वो एंगेजमेंट के समय राहु काल ना चलता हो, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं और आपकी कोई करोड़ों अरबों रुपए की डील है, तो वो डील भी आपको राहु काल के समय नहीं कर दी है। अगर आपको कोई जॉइंट, अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो या गवर्नमेंट पॉलिटिशियन हो, तो आपको उस समय जो है वो ज्वाइनिंग भी नहीं लेना है, या शपथ विधि भी राहु काल में नहीं करनी है, ये भी आप ध्यान रखिए। यानी कि कुछ ऐसे अहम काम, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई मकान लिया हुआ है और हमें गृह प्रवेश करना है, तो वो राहु काल के समय हमें टालना चाहिए। तो ऐसे बड़े काम हैं, उसके लिए ही सिर्फ आप राहु काल देखें। जो हर रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है, उसके लिए प्लीज़ राहु काल ना देखें। तो दर्शकों, मेरी थी ये राहु काल पे विस्तृत जानकारी। मैंने आगे के वीडियो में राहु काल के बचने के उपाय भी बताए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको राहु काल में काम करना ही है और कोई ऐसा कोई जरिया नहीं है, जैसे जॉब का इंटरव्यू है, तो जॉब का इंटरव्यू का समय जो है वो कंपनी पे निर्भर है, तो वो हम टाल नहीं सकते। तो उस समय जो है, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव बलवान है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव पे गुरु महाराज की दृष्टि है, या चंद्रदेव पे गुरु महाराज की दृष्टि है, या आपका जो लग्नेश है उस पे गुरु महाराज की दृष्टि है आपकी जन्म कुंडली पे, तो आपको राहु काल से डरने की जरूरत नहीं है। या फिर स्वयं राहु पे गुरु की दृष्टि है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये एक उपाय मैंने बताया कि आप अपनी जन्म कुंडली देख सकते हो। अगर आप खुद नहीं देख सकते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सके, आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में दिखा सकते हो कि आपको राहु से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर भी दे दूंगा। अब दूसरी बात, अगर जैसे है तो जिस दिन आपको जॉब का इंटरव्यू हो, तो उस दिन अगर राहु काल में ही वो इंटरव्यू है, तो फिर उस दिन आपको देखना है, जैसे हम मंगलवार का ही देख रहे हैं, तो मंगलवार के दिन आपको देखना है कि भाई गुरु चंद्र महाराज जो है, वो गुरु महाराज जो है वो चंद्र पे दृष्टि कर रहे हैं क्या, गोचर की बात कर रहा हूँ। क्या गुरुदेव राहु को देख रहे हैं क्या गुरुदेव आपके लग्नेश को देख रहे हैं क्या। अगर जन्म कुंडली में नहीं है तो गोचर में, तो ये कंडीशन आपको देखनी है। अगर गुरु की दृष्टि सूर्य पे, चंद्र पे, आपके लग्नेश पे या राहु पे है, तो भी आपको राहु काल से इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा अंतिम उपाय भी है कि देखिए, हमको राहु काल में जॉब का इंटरव्यू देना ही है और हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, हमें ग्रहों का भी सपोर्ट नहीं है, गोचर का भी सपोर्ट नहीं है, तो अब क्या करेंगे। तो अब एक अंतिम उपाय ये भी कर सकते हैं कि आप जो है वो स्वयं जो राहुदेव है उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनको नमस्कार कर सकते हैं, उनको विनती कर सकते हैं कि हे राहुदेव, मेरा ये कार्य जो है मुझे आपके राहु काल के समय निर्धारित पे ही करना पड़ेगा। मेरी जॉब का इंटरव्यू जो है वो आपका जो मंगलवार के दिन जो राहु काल है उसी में मुझे ये कार्य करना पड़ेगा और मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप मेरे को ये कार्य में सहायता कीजिए और मेरा कार्य सफल कीजिए। ऐसे राहुदेव को साक्षात प्रार्थना कीजिए और मन से बोलिए, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः।
ऐसे 3 बार दिल से बोलिए। और फिर आपका जो शक्ति हो, वो थोड़ी मिठाई, बर्फ़ी है, पेड़े है, या ऐसी हलवा है, ऐसी कोई भी मीठी मिठाई जो है वो आप स्वयं खाइए, अपने परिवार को भी खिलाइए, और आजू बाजू में अगर आप सोसाइटी में, फ्लैट में, तो वहाँ पे भी लोगों को बांटिए, और फिर आप अपने कार्य के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी मंगलवार के दिन राहु काल के लिए उपाय। और राहु काल कितने बजे होता है वो भी मैंने बताया कि मंगलवार को दोपहर में 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक राहु काल होता है। और उस दिन जो चौघड़िया होता है वो 7वां चौघड़िया, और चौघड़िया शुभ चौघड़िया भी है, वो भी आप देख लीजिए कि शुभ चौघड़िया आता है। तो दर्शकों, ये थी मेरी राहु काल मंगलवार को कितने बजे है उसके बारे में जानकारी। तो अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बाजू में जो बेल आइकन का बटन का घंटी का बटन है उसे भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, यानी कि मेरी ऐसी सच्ची और अच्छी जानकारी वाले वीडियो आपको मिलते रहे। और अगर आप आपकी राशि पे राशि भविष्य भी जानना चाहते हैं तो मैंने मेरे राशि भविष्य के वीडियो भी बनाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। जय गोगा महाराज।